Final prize goes to this is specially giving to our respected house head Usha ma'am, Bhagat Singh House. Please join your hands to welcome Usha ma'am. साथियों नमस्कार, मैं विशाल मौर्य। आप देख रहे हैं गोल्डन बर्ड भारत। हमारी मौजूदगी अभी सत्यम इंटरनेशनल स्कूल जमानिया में हो चुकी है और यहाँ पे स्कूल के द्वारा बच्चों के द्वारा साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम हो रहा है स्कूल के द्वारा और बच्चे लगे हुए हैं और यहाँ पे तमाम तरह के बच्चों के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे टिकट काउंटर है फीमेल के लिए और यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाए गए हैं फिगर्स। आप देख सकते हैं अब्दुल कलाम जी हैं, अंबेडकर जी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं। तमाम तरह की तस्वीरें आप लोगों को दिखाई दे रही है कैमरे में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोल्यूशन का थोड़ा सा साइड दे दीजिए हमको। और यहाँ पे है ये किस चीज़ का यहाँ पे लगाए हैं आप लोग? Sir, it's basically the project is all about to decrease the global warming. As we all know that global warming is a very big task to big things to destruction of for our world. As we all know that these types of cars producing very much कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इनटू द एनवायरनमेंट विच इससे हम लोग दिक्कत ये हो रही है कि हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सांस लेने में प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार हो रही है कि दिल्ली में आप लोगों ने देखा है कि सारे लोग घर बैठकर काम कर रहे हैं, बाहर लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस को ऑक्सीजन को लोग खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद इनहेल कर रहे हैं पैसा देकर। और कुछ इस प्रकार हम लोग का मोटिव है कि हम लोग कुछ इस प्रकार ये प्रदूषण को मुक्त करने के लिए प्रदूषण को मुक्त करने के प्रदूषण को कम करने के लिए बनाया गया है। बेसिकली अब ये जो गैसेस है जो एनवायरनमेंट पे रिलीज हो रही हैं, प्रदूषण रिलीज कर रही हैं, तो वातावरण में रिलीज है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार रोल डाउन होगा तो इसके अंदर सारे गैसेस रिलीज हो जाएंगे, इसके अंदर सारे गैसेस चले जाएंगे। ये बेसिकली दिस प्रोजेक्ट नेम इज। और ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये कुछ 3 चैम्बर लगे हुए हैं जिसके अंदर ये सारे जो धुएं इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर मोटर और फैंस फिक्स हैं जो इसके अंदर सारे गैसेस को अंदर खींच रहे हैं। उधर से भी कुछ लोग अगर गाड़ी पास करते हैं तो उधर से भी सारे होंगे और ये सारे धुओं को ये 20 बड़े वाले चैम्बर के प्रदूषण को इसमें खींच करके जो हानिकारक वस्तु है उसको फिल्टर करके शुद्ध ऑक्सीजन और वो गैस बाहर छोड़ रहा है। फिल्टर पेपर वी हैड मेड दिस फिल्टर पेपर जो बड़ी मतलब ये जो गैसेस है वो इसके अंदर जाएंगी। फिल्टर पेपर लगा हुआ है जिसके अंदर प्यूरिफाई होगी गैसेस और जो कार्बन पार्टिकल्स है उसके अंदर से ऑक्सीजन रिलीज होके सारे। बहुत अच्छा, बहुत। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी बनाया गया है बच्चों के द्वारा, ऑर्गेनिक फिल्टराइजेशन, गैस प्लांट, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या नाम है बेटा? सर माय नेम इज़ मोहम्मद फहद अली फ्रॉम क्लास 9। किस तरह का प्लांट बनाया, क्या चीज़ है? सर ये वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है सर। इससे हम लोग लोगों को अवेयरनेस करना चाहते हैं कि वो खाने को वेस्ट ना करें, पॉल्यूशन ना फैलाएं और सर बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में सोलर पैनल का यूज़ ना करें। मैंने जितना हो सके आदमी मैंने पोल्यूशन कम करे ताकि वातावरण शुद्ध रहे। यहाँ जानते हैं कि किस तरह का काउंटर है, किस चीज़ का काउंटर लगा है बेटा? बताइए क्या नाम है? माय नेम इज समीर अंसारी। क्या चीज़ है ये? सर ये दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, इसका काम क्या है? इससे क्या बताना चाहते हैं आप? सर हम इससे बताना चाहते हैं कि पॉल्यूशन अपने इन्वायरमेंट पे कम करें। मैंने किस तरह से प्रदूषण हो रहा है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा? सर ये समुद्र है। अच्छा। जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अच्छा, तो इससे ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का क्या मतलब? सर ज़्यादा ग्लेशियर पिघल जाए तो समुद्र से बाढ़ आने लग जाएगा। अच्छा, मतलब ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी समुद्र में जाएगा और समुद्र का पानी जल स्तर बढ़ेगा तो इससे बाढ़ आने की संभावना है। के द्वारा हॉस्पिटल बनाया गया है। और क्या नाम है आपका? हेलो सर, माय नेम इज साहिल सिंह फ्रॉम क्लास 8 स्टैंडर्ड। क्या चीज़ बनाया है, इससे क्या बताना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये जो कोलकाता केसेस हुआ था रेप डॉक्टर मोमिता का, मैं इससे लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि आगे ऐसा ना हो। लोग मैंने जो कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में जो मोमिता के साथ गैंगरेप हुआ था, इससे आप क्या बताना चाहते हैं? सर मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि लोगों जैसे अभी
सेफ नहीं है, मतलब ऐसे क्रिमिनल्स की वजह से गर्ल्स अभी सेफ नहीं हैं। यस सर। To introduce myself, I am Suhana Sharma from class 8 standard and we are from Sardar Patel House. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश किस तरह का प्लांट है ये, क्या बना है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जैसे कि आप जानते हैं कि जल प्रदूषण बहुत बढ़ गया है हमारे इंडिया में, तो जल प्रदूषण बढ़ गया है, बट जो नदियों में पानी, गंदे पानी चले जाते हैं, उससे जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल रहेंगे, तो उसी के लिए हम लोगों ने ये मॉडल बनाया है। पर इंडिया में भी ये सब बने हैं कुछ, जैसे 234 इंडिया में बन गए हैं, बट हमें और बनाना चाहिए। और सबसे पहले हम बता दें कि सीवेज क्या होता है। सीवेज मीन्स कि जो गंदे पानी होते हैं, जो आपके घर से, मेरे घर से, इंडस्ट्रीज से, स्कूलों से, बाकी सब जगहों से आते हैं। मैंने जो हम नहाते हैं, घर में साबुन शैम्पू लगाते हैं, कपड़ा धोते हैं, वो सारा पानी यहाँ आता है, यहाँ इकट्ठा होता है। हाँ, फिर सारे चैम्बर, मतलब सारे प्रोसेसेस में जाते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है रिसीविंग चैम्बर। तो रिसीविंग चैम्बर में सारा पानी इकट्ठा होता है। फिर स्क्रीनिंग में जैसे आपने बोला कि सोप वोप होते हैं, उसके प्लास्टिक, क्लोथ्स, ये सब भी रहेंगे ना, तो उसको छाना जाता है। फिर ग्रिड चैम्बर में जैसे हैवी पार्टिकल्स, स्टोन, ग्रेवल्स, ये सब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। सब करने के बाद शुद्ध पानी कहाँ मिलेगा? ये शुद्ध पानी आपको डिस्ट्रीब्यूशन टैंक में मिलेगा। तो जो मैंने यहाँ से आते यहाँ तक, आते यहाँ तक शुद्ध पानी हमको पीने लायक मिल जाएगा। हाँ, ये प्रक्रिया होने में कैसे, इसका कुछ बताइए थोड़ा सा जल्दी में। तो देखिए, वहाँ से पानी हमारे बिग पार्टिकल हट जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारा तेल वेल सब हट जाता है। यहाँ पे आते ही जो स्मॉल पार्टिकल हैं वो हट जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद माइनर पार्टिकल को यहाँ फिल्टर कर दिया जाता है। फिर जो बैक्टीरिया, जर्म्स हैं, हमारे वायरस हैं, उसको यहाँ पे किल कर दिया जाता है। अब इसे लैब में टेस्ट किया जाता है, ये कैसा है, किस पानी, मतलब कैसा फिल्टर हुआ है, ये किसके लिए हमें ज़रूरत है, वो यहाँ पे आके कलेक्ट होता है, क्लीन वाटर यहाँ से टेस्ट होके, फिर यहाँ के बाद हमें मिल जाता है। ये थैंक यू। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ आसिम सर फ्रॉम क्लास 10। क्या चीज बनाए हैं ये? दिस इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रोलिक क्या है सर? ये जैसे बिजली से कैसे, मतलब डैम में लगा, कैसे डैम से हम जो पानी फ्लो कराते हैं वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसमें हम इसमें बताएं क्या कि कैसे हम पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे हम डैम में लगाते हैं। इसे डैम का पानी जब हम इसमें छोड़ते हैं तो टरबाइन से पानी टकराते हैं। इससे टरबाइन बहुत तेज़ घूमता है। इससे घूमने की वजह से जो टरबाइन उसे जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं घूमने की वजह से। इसे हम आसानी से गाँव तक, शहरों तक आसानी से हम भेज सकते हैं। इससे बहुत होता है कि पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता है। मैंने पानी से बिजली पैदा कर। यस सर। कौन सा हाउस है? सरदार पटेल। सरदार पटेल। क्या नाम है आपका? माय नेम इज मंतिशा सज्जाद। क्या चीज बनाए हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे ड्रायर प्लेस तमिलनाडु गवर्नमेंट इसको अलाउ की है बनाने के लिए, और राजस्थान। क्या लाभ है, जनता को क्या लाभ मिलेगा? सर, इससे लाभ, जहाँ पे वाटर लेवल कम है वहाँ पे यूज होता है। इससे क्या होता है? जल से सिंचाई किया जाता है कि पीने के काम आता है? सर, पीने के भी काम आता है जल। जहाँ पे कमी है पानी की, वहाँ पे हमारा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो वाटर है वो पीने के भी काम आता है। मैंने पानी की जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ बरसात का पानी इकट्ठा करके इससे हम पानी को पी सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, नहा सकते हैं। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। तो क्या नाम है? माय नेम इज विराट कुमार फ्रॉम क्लास 7th। क्या बनाए हैं? सर, दिस इज इनर लेयर ऑफ द अर्थ। इसमें यह है कि जो हमारा ये 3 लेयर्स के बारे में डिस्क्राइब किया है कि जो क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। क्रस्ट में ये है कि सर, क्रस्ट जिस पे आप और हम लोग अभी खड़े हैं उसको हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और क्रस्ट की कुल मोटाई होती है 35 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का होता है और ओसेनिक क्रस्ट का 5 किलोमीटर होता है। अब हम लोग बात करते हैं मेंटल का। अब मेंटल में ये है कि सर, मेंटल पूरा वॉल्केनो की जैसे ही मेंटल में वॉल्केनो पूरा भरा हुआ है, मतलब पूरा लावा है। गुड मॉर्निंग। क्या बनाए हैं आप लोग? My name is Sohail Akhtar from APJ Abdul Kalam House. Today I am excited to present my water cleaning boat. इसको हम पानी को साफ करने के लिए बोट है? जी सर। अच्छा। और किस तरह की सफाई करती है बोट ये वाटर क्लीनिंग बोट है जिसके द्वारा हम लोग। और इसमें मछली भी डाले हैं क्या? यस सर। सर, ये एक जिंदा मछली है, थोड़ा सा दिखाएंगे। 2 ठो है? 3 है सर। 3 ठो है। अरे बहुत बड़ी बड़ी है, दिखाई दे रहा है कैमरे में मछली।
तो किस तरह से क्लीन करता है? सर ये वाटर क्लीनिंग बोट है। अगर किसी झील में हम लोग अक्सर गंदगी कर देते हैं जिससे प्रदूषण पैदा होता है और हम लोग के लिए हार्मफुल रहता है, तो हानिकारक होता है मनुष्य के लिए ना? मनुष्य के लिए। तो हम लोग जा नहीं सकते हैं कचड़े को साफ करने। तो इसके बाद हम लोग माध्यम से एक मॉडल बना है, वाटर क्लीनिंग बोट इसका नाम रखे हम लोग। इसमें आदमी बैठ करके इस पे चल सकता है ना? नो सर, हाँ, इसके अंदर में बैठ नहीं सकता। इन फ्यूचर अगर मॉडल अच्छा, ये ऑटोमेटिक है, कचरा उठा करके इसमें रखता जाएगा ना? ये घूमेगा। हाँ हाँ, समझ रहे हैं। ये रोल करेगा, कचरा ऑटोमेटिक उठ कर इस पे आता जाएगा और इस तरह से पूरा पानी झील साफ हो जाएगा। क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी। तो कितना दिन लगा है इसको बनाने में? आई थिंक 1 महीने के लगभग लगा है इसको बनाने। महीना लग गया है जी। तो क्या क्या मटेरियल से इसको तैयार किया है? जिसमें नग का यूज़ किया, स्टोन्स यूज़ किए गए, क्रिस्टल स्टोन्स, और पूरा ये मंदिर जो कंस्ट्रक्ट है ये पूरा मंदिर थर्माकोल से बना हुआ, और पेंट्स यूज़ किए गए, क्राफ्ट्स यूज़ किए गए हैं। तो अभी पढ़ रहे हैं आप, मंदिर बना है, तो इससे क्या सीख मिल रही है आपको? इससे यही हमको शिक्षा, सौम्यता, सौंदर्यता और शौर्यता, शालीनता और एक उच्च नागरिक होने का संदेश हमें मिलता है, जो प्रभु श्री राम को अपने राज्य पर बैठा के मोदी जी ने हमें दिया है, प्रदान किया है। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी हम नहीं कर रहे हैं इसके द्वारा, क्योंकि लोग कंट्रोवर्सी भी मान सकते हैं कास्ट के द्वारा, लेकिन इतने लोग बैठे राज्य पे, लेकिन अभी तक राम बैठे नहीं। 300 साल 500 साल से इसका झगड़ा चल ही रहा था, लेकिन मोदी के बैठने के बाद इसका निर्णय आया और प्रभु श्री राम। इसमें आपको क्या लगता है कि मोदी जी बड़े या राम जी बड़े, या जो ये भारत का संविधान वो बड़ा? जी, इसमें तो संविधान बड़ा है। हाँ जी, क्योंकि संविधान के तहत ही राम जी बैठे हैं ना? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि बच्चों ने तरह तरह का मॉडल बनाया है और प्रयास किया है, और यहाँ पे भी हम आ जाते हैं। यहाँ क्या बनाए हैं ये? सर जैसे वर्किंग मॉडल ऑफ बुलेट ट्रेन। अच्छा यस सर। सर ये अच्छा, चलता है ये? यस सर बैटरी। चलिए, गुड गुड। और क्या क्या इसमें है एक्टिविटी? सर इसमें एक टनल है और एक डबल डेकर ब्रिज है। अच्छा अच्छा, यस सर। तो डबल डेकर ब्रिज कैसे बना है, उसका वर्क क्या है? सर इन मध्य प्रदेश, सर जब मध्य प्रदेश में डबल डेकर ब्रिज बन रहा था, तो सर जानते हैं कि वहाँ की खेत बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, तो वहाँ के किसानों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारी बहुत ज़्यादा ज़मीनें चली जाएंगी, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इसलिए इंजीनियरों ने अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, उसके बाद डबल डेकर ब्रिज का मॉडल पास किया। सर नीचे से रेलवे ट्रैक है, सर ऊपर से व्हीकल्स जाएंगे। सर ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे देशों में अभी ब्रिज अच्छे से नहीं बन पाता है, यहाँ पे डबल डेकर ब्रिज भी बन गया है। टॉप स्पीड देगी 350 किलोमीटर पर आवर का। अच्छा, और ये 12 स्टेशनों के बीच में चलेगी, जिसमें 3 स्टेशन होंगे महाराष्ट्र के, 8 स्टेशन होंगे गुजरात के, और एक हमारे यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली। क्या नाम है आपका? माय नेम इज इप्सित कैरी। क्या चीज़ है ये, क्या बना? सर ये मैग्नीशियम एक्सपेरिमेंट है, मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट। सर आप हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बन करके दिखलाएंगे। चश्मा लगाना पड़ेगा? यस सर। अच्छा। हार्मफुल फॉर आई। चलिए, चश्मा लगा करके हम देखते हैं कि क्या बन रहा है। थोड़ा सा फोकस करेंगे उस पर बढ़िया से। प्लीज टेक दिस सर, ट्राई। अच्छा, अपने से करना है, क्या करेंगे? सर दिस इज मैग्नीशियम रिबन। अच्छा अच्छा, प्रेजेंट इन एयर, कॉन्टेक्ट इन हीट, बर्न इट। अच्छा। वाइट डजलिंग फ्लेम सर, इसका वाइट डजलिंग फ्लेम निकलता है, वो हार्मफुल होता है फॉर आई। मैंने आँख के लिए हानिकारक है। ये वाइट हो गया सर। पहले इसका सर ये मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अच्छा, पहले कलर था साइनिक ग्रे, मैंने एल्युमिनियम की तरह दिख रहा है, जलने के बाद ये सफ़ेद राख नुमा हो गया है ना? मैग्नीशियम सर MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है बेटा? सर माई सेल्फ सचिन मौर्य। क्या चीज़ बना है ये? सर दिस प्रोजेक्ट इज अ ड्रिप इरिगेशन सर। क्या ये तो लग रहा हरा चना है? यस सर। और क्या क्या इसमें क्या चीज़ है, इसको इस बारे में थोड़ा सा बताइए। सर सबसे पहले हम आपको डीप में इसका इंट्रोडक्शन देते हैं सर। सर ये सबसे पहले जो डेवलप्ड हुआ था सर, इजराइल देश में हुआ था सर। वहाँ के इजराइलियर इंजीनियर है सर, सिमचा ब्लास विथ सन ऑफ यशायाहू। सर उन्होंने देखा कि अपनी कंट्री में सर
पानी को जूझ रहे देशों के इसी को फसल उत्पादों को बढ़ाने के और टिकाऊ के लिए उन्होंने डीप इरिगेशन को टेक्नोलॉजी को 1959 में अडॉप्ट किए थे सर। और आज प्रेजेंट टाइम में सर पूरी दुनिया इसको यूज़ करती है सर, भारत, चाइना, इजिप्ट, अमेरिका। और सर भारत में सबसे पहले भारत में सर इसको उड़ीसा में किया गया था सर, जो बम्बू के माध्यम से किया गया था सर। और सर ये इजराइल के ये क्षेत्र है सर, इराक और सीरिया के बीच में पड़ता है, जो कि डाजला और फुरत की नदियों में बीच में स्थित है। और ये जगह बहुत उपजाऊ है सर। और सर इसके बहुत सारे बेनिफिट है सर। अगर ट्रेडिशनल स्प्रिंकलर, क्या बेनिफिट, एक बेनिफिट बताइए सर। पानी की बचत होती है, पौधों की वृद्धि होती है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आती है। मैंने कम पानी में कम सिंचाई में फसल अच्छी पैदा हो जाती है। बहुत अच्छी होती है सर। इसमें 20% खाद भी कम लगता है सर। एक ट्रेडिशनल स्प्रिंकलर सिस्टम सर सुने होंगे, जो फावड़ा से सिंचाई की जाती है सर। अगर उसके तुलना में अगर ड्रिप इरिगेशन को ले तो हम लोग 50% वाटर को बचाता है ये सर। और इस 30% क्रॉप यील्ड्स को बढ़ाता है, और इसमें 20% कम खाद लगता है सर। कम लागत में अच्छी पैदावार हमको मिल जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आसमा मौर्य। माय नेम इज आसमा मौर्य। आई स्टडी इन क्लास 5th। क्या चीज बनाए हैं ये लोग, क्या है ये? नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक। ये सब लोग मिलके, चारों लोग मिलके बनाए हैं? यस सर। कितना दिन लगा है इसको बनाने में? 5 days। 5 days में बना दिए इसको। नेचुरल डिजास्टर, तो इसका वर्क क्या है? मनुष्य को इससे हानि लाभ क्या है? जैसे हमको, आपको क्या इससे क्या लाभ है? सर हमें ये बताना चाहते थे कि कैसे बाढ़ आता है, कैसे आग लगती है, फिर कैसे ज्वालामुखी फटता है, फिर कैसे अर्थक्वेक मतलब भूकंप आता है, फिर कैसे सूखा पड़ जाता है। अर्थक्वेक, भूकंप। हमारा जो अर्थ होता है उसकी 4 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। क्रस्ट की लेयर को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स की 7 लेयर होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं, और वो जब रुकती हैं, आपस में टकराती हैं, तो उससे अर्थक्वेक, भूकंप आता है। भूकंप आ गया है। यस सर। बोलते रहिए। वोल्केनो, ज्वालामुखी। वोल्केनो पत्थर से बना एक पहाड़ होता है, जिसमें जो अंदर के पत्थर होते हैं वो जियोथर्मल एनर्जी की वजह से पिघल जाते हैं। नीचे के प्रेशर की वजह से सारा जो लावा होता है वो बाहर आने लगता है, और पूरा बाहर आने लगता है। और उसके कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज ये होते हैं कि जब ज़मीन पर आता है तो ज़मीन काली पड़ जाती है, और एडवांटेज ये होते हैं कि ये अपने साथ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, मेटल ये सब लेके निकलता है। यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोग जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर। इससे क्या है, ये कुछ जानवर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जंगल में आग लगती है तो इससे जानवरों को हानि पहुँचता है, जानवर मर जाते हैं ना। इसके देखिए, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। भूकंप से क्या लाभ है, हानि है, वो चीज़ बताया है। ज्वालामुखी है, इसको भी बताया है। और जंगल में आग लगने से हमारे जो मित्र जानवर हैं, जो शेर है, बंदर है, भालू है, गेंडा है, मतलब आग लगने से सब मर जाते हैं। तो हमारे लिए ये दुख की बात है कि जंगल में आग लगने से नुकसान होता है। क्या नाम है बेटा? गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ संगमित्रा मौर्य। क्या चीज़ है बेटा, क्या बनाए हो ये? वाटर फाउंटेन है सर। क्या चीज़, मतलब वाटर फाउंटेन, इसका मतलब क्या? हम लोगों ने बनाया है जो प्राकृतिक सुंदरता है, नेचर ऑफ ब्यूटी, उसे दर्शाने के लिए हम लोगों ने बनाया है। क्योंकि जो आजकल के लोग हैं वो मैन मेड थिंग्स पे ध्यान दे रहे हैं, नेचुरल चीज़ों को भूल गए हैं। इसीलिए हम लोगों नेचर के प्रति अट्रैक्टिव है, इसीलिए हम लोगों ने इसे बनाया है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लगा आपका। क्या है, देखते हैं। पार्लियामेंट, वाह, भारत का पार्लियामेंट बनाया है। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या नाम है? प्रणव। किस लिए, कितना दिन में बनाया है आप लोग ये? अंडर 20 या 25 days। सारे लोग मिलके बनाए, 6 लोग मिलके बनाए? यस सर। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हैं इसमें? सर लाइक ग्लू स्टिक, पेंट, एंड अशोक स्तंभ मॉडल, एंड फ्लैग, एंड थर्माकोल, एंड दिस चैन, व्हाइट चार्ट पेपर। तो इससे क्या चीज, इससे हमको क्या सीखने को मिलती है? ये क्या चीज़ है, किस लिए बनाया गया है, इसको थोड़ा सा समझाएगा हमको। किस लिए इसको बनाया जाता है, क्या है ये लोकसभा, पार्लियामेंट क्या है? सर ये हमारा पार्लियामेंट है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। राज्यसभा, इधर होकर के बोलिए, आप डरिए नहीं, बोलिए, फटाफट बोलिए। ये पार्लियामेंट है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। भारत में इसका वर्क क्या है, इसमें क्या होता है? सर इसमें लॉ,
लॉ बनता है और कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा में हर जिले में एक लोकसभा सीट होती है। उस लोकसभा सीट में हम सांसद चुन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके भेजते हैं दिल्ली, जो जाकर इसमें बैठते हैं और सारे मेंबर्स मिल करके, जैसे सारे सांसद मिल करके एक प्रधानमंत्री चुनता है और सबकी सहमति से कोई भी लॉ हमारे लिए बनता है। जैसे कौन सी गाड़ी कितने स्पीड में कहाँ चलती है, सब हर चीज़ का एक एक मंत्री होता है। वेलकम सर। वेलकम। क्या नाम है? माई सेल्फ गीत मौर्य। क्या चीज़ बना है, कौन सा प्रोडक्ट है? ये फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन सर है। इससे हम ये मनुष्य को क्या हानि और लाभ है, किस लिए बना है, क्या दर्शाना चाहते हैं? हानि तो नहीं होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है मनुष्यों पर कि वो कैसे यूज़ करते हैं उसका। अगर उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसी के लिए हानि नहीं है। एडवांटेज के कई सारे, क्योंकि उसके लिए हमें स्पेसिफिक रोड दिए हुए हैं। उस रोड पे बस वही बस ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। अगर कोई भी एनिमल, जब ये रोड बना है तो इस रोड पे केवल बस जाएगी, ये वाली ही बस जाएगी स्पेसिफिक। माने केवल ये ही बस जाएगी? हाँ, मतलब दूसरी बस नहीं जाएगी। इसके लिए स्पेशल बना है? इसके लिए स्पेशल कई सारी और भी बसेस बनी हुई हैं, बट स्पेशली इस रोड पे यही वाली बस चल सकती है। सबके लिए अलग अलग बसेस भी बनी है। मेडिकल्स के लिए भी अलग बस है, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भी अलग बसेस बनी हुई है। इससे एक फ़ायदा हम लोग का ये है, हम लोग में इसमें सेंसर लगा 360 डिग्री का। अगर कोई भी एनिमल्स, ह्यूमंस बाई मिस्टेक उसमें जाते हैं, वो इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है, उसमें कोई एक्सीडेंट का कोई चांस भी नहीं है। मैंने ऑटोमेटिक रुक जाता है? हाँ, वो ऑटोमेटिकली है। और इसमें वो हाइपर लूप्स भी लगे हुए हैं सेंसर, कि अपने हाइड्रोल करके कोई भी बसेस वगैरह आएंगी वो हाइड्रोल करके ऊपर हो जाएगा। और कोई एक्सीडेंट, ऑपरेट करिए उसको, ऊपर कर दो। ऊपर है अभी। अच्छा, ऊपर है। हाँ, डाउन कर दो। तो ये किस किस सिचुएशन में ऊपर नीचे होता है? अगर कोई बस जाएगी तो उसके सिचुएशन पे ऊपर हो जाएगा। अच्छा, मैंने नीचे से बस चली जाएगी? हाँ, नीचे से उसके साइड से बस जा सकते, उसके लिए स्पेसिफिक रोड भी दिया गया है, क्योंकि हम लोग के इंडिया में बहुत सारे ट्रैफिक्स हो चुके, पॉल्यूशंस भी हो चुके। इसके लिए बस है कि ये चीज़ लॉन्च भी हो चुका है अमेरिका में 1996 में। अभी भारत में नहीं? भारत में लॉन्च नहीं। हम लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री और सब वो हो कि लॉन्च करें हम लोग इंडिया में। प्रधानमंत्री से आप मांग कर रहे हैं कि मतलब ये इंडिया में ये चीज़ लागू होना चाहिए, अच्छा चीज़ है? हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत प्रयास किया आपने, बहुत बढ़िया लगा। ऐसे आप लोग प्रयास करते रहे, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे सत्यम इंटरनेशनल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन जो चल रहा है, सब कुछ हम आप लोगों को बारी बारी से काउंटर बाय काउंटर दिखाए हैं, बच्चों से परिचय कराए हैं। और आप देख पा रहे हैं सत्यम इंटरनेशनल स्कूल लोधीपुर जमानिया साइंस एग्जीबिशन एंड फेयर 2024-25 का सब डेकोरेट किया गया है। कहीं पे मंदिर है, कहीं पे ज्वालामुखी का है, कहीं पे इन्वायरमेंटल बनाया गया है। तो इन सब सारी चीज़ों को बच्चों ने अपने अपने हुनर के हिसाब से, अपने टीचर के सहयोग से सब तैयार किया है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, अब हम लेंगे विदा। और फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।